Today we are going to talk about a novel by Bhavani Bhattacharya, that is Shadow from Ladakh. Shadow from Ladakh, this novel was published in 1966 and won Sahitya Academy Award. इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, that was in 1967. सो इसकी जो हम स्टोरी की बात करें तो वो 1967 जो उस टाइम पे ये पब्लिश हुई थी और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इसमें ईस्ट और वेस्ट की बातें की गई हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, या फिर मेनली आप ये कह सकते हो कि बैकग्राउंड में दो विलेजेस हैं। एक विलेज का नाम है गांधीग्राम और दूसरे का नाम है स्टील टाउन। दैट मीन्स एक जो पर्सन है वो गांधी के जो जो भी रास्ते पे चल रहा है, दैट मीन्स नॉन वायलेंस और इन सब चीज पे, पीस के रास्ते पे, और दूसरा जो है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज्यादा पसंद करता है। सो इसमें इसके हम शेडो फ्रॉम लद्दाख की बात करें तो इसमें जो इंडो चाइना वार के बारे में भी बताया गया है और उसके आफ्टर इफेक्ट भी बताए गए हैं। सो यहाँ पे गांधीयन फिलोसफी के बारे में बात की गई है और दूसरी तरफ जो है मॉडर्न कल्चर के बारे में। तो गांधीग्राम जो है इससे बिलोंग करते हैं सत्यजीत सेन, और जो कि महात्मा गांधी के फॉलोवर हैं, जैसा कि आप कैरेक्टर्स में देख सकते हो। और भास्कर रॉय जो हैं वो चीफ इंजीनियर है एट स्टील टाउन। तो स्टील टाउन जो है उनमें वहाँ पे एक चीफ इंजीनियर हैं जिसका नाम है भास्कर रॉय। दैट मीन्स यहीं पे इन्हीं के विचारों के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की गई है। सत्यजीत जो है वो गांधी के फॉलोवर हैं। यहाँ पे भास्कर रॉय जो हैं ये चाहते हैं कि जो मशीन्स हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं ये। एक और कैरेक्टर है सुरुचि जो कि सत्यजीत सेन की वाइफ हैं, और सुमिता जो है वो सत्यजीत सेन की बेटी हैं। दैट मीन सत्यजीत सेन एंड सुरुचि की बेटी हैं। सो ये कैरेक्टर्स की बात हो रही है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि दो विलेजेस की बात होगी। सत्यजीत सेन जो कि महात्मा गांधी की फॉलोवर हैं, ये अपने गांव में को डेवलप करना चाहते हैं ऐसे जैसे कि गांधी जी के आइडियाज भी। लेकिन दूसरी तरफ जो भास्कर रॉय हैं जो कि चीफ इंजीनियर हैं स्टील टाउन के, वो जो है वो स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वहाँ पर। और वो क्या चाहते हैं, मैकेनिकल और मटेरियलिस्टिक जो एडवांसमेंट चाहते हैं। दैट मीन्स कि जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट करें वहाँ पर, ये भास्कर रॉय चाहते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। सो यहाँ पे सत्यजीत सेन जो है ऐसा नहीं है कि वो अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। वो एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट थे, शांति निकेतन पे भी में भी पढ़े थे, और वहाँ पे उनको सुरुचि से प्यार हुआ था और उनसे उन्होंने शादी कर ली थी। उनकी जो बेटी थी वो सुमिता थी। सो ऐसा नहीं है कि सुरुचि वेल एजुकेटेड नहीं थी, वो उनके साथ पढ़ती थी, वो एजुकेटेड थी, बट वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड वाइफ थी। दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से अपनाया था और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी। सत्यजीत जो थे वो चाइना के फेवर में थे जब वो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस, और ऐसा ही सुरुचि के साथ में भी था, क्योंकि जब वो मॉस्को से जब वापस आए थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, तो उनको काफ़ी फेथ था। लेकिन वो फेथ टूट जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस नॉवल में इंडो चाइना वॉर 1962 में जो हुआ था उसके बारे में बात की गई है। तो चाइना ने जब इंडिया पे को धोखा दिया था और इसके ऊपर अटैक किया था इंडिया पे, सो वहाँ पे क्या होता है कि इनका जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाता है चाइना पे से। दूसरी तरफ हम भास्कर रॉय की देखें तो वो अभी भी मॉडर्न वैल्यूज़ और डेवलपमेंट में ही विश्वास रखते हैं। उनको मशीन्स वगैरह से ज़्यादा लगाव है, और वो इसीलिए वो चाहते हैं कि जो है गांधीग्राम है उसमें भी स्टील कंपनी बनाए वो। सो स्टील प्लांट इस्टेब्लिश करे। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही चाइना जो है वो युद्ध रोकता है, वैसे ही भास्कर जो है वो चाहता है कि उसे गांधीग्राम मिल जाए। बट सत्यजीत जो है वो नहीं चाहता, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सत्यजीत चाहते हैं कि गांधीग्राम जो है वो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बने, उनके आइडियाज पे बने, या उस तरीके से बने जो गांधी जी के आइडियाज थे। उस तरीके से नॉन वायलेंस होनी चाहिए वहाँ पे, एकदम पीस होना चाहिए वहाँ पे, और ये मशीनीकरण और ये सब उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन
जब भास्कर नहीं मानते हैं और वो गांधीग्राम को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो सत्यजीत सेन जो हैं वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और एट लास्ट भास्कर जो है उनको सरेंडर करना ही पड़ता है, क्योंकि भास्कर जो है वो सत्यजीत सेन और सुरुचि की बेटी से प्यार करते हैं जिसका नाम है सुमिता, और इसलिए वो सरेंडर कर देते हैं और उनको अपना जो भी है भूख हड़ताल जो है वो तोड़ने के लिए कहते हैं। और उसके बाद में इस तरीके से वो गांधीग्राम को एक्वायर करने का आइडिया भी छोड़ देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, और यहाँ पे इंडो चाइना वार के टाइम पे क्या क्या होता है और किस तरीके से ये ईस्ट और वेस्ट कह सकते हो, या फिर सत्यजीत सेन के और भास्कर रॉय के जो आइडियाज़ हैं वो उनमें किस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होती है, बट एट द एंड किस तरीके से वो सुमिता से लव करता है इसलिए, और साथ ही साथ में वो फिर जो भी गांधीग्राम जो होता है उसमें जो भी वो चेंजेस करना चाहता है वो आइडिया छोड़ देता है, और गांधीग्राम को एक्वायर करने का उसका जो आइडिया है वो ख़त्म हो जाता है। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.